नमस्कार, मैं सचिन बैस V24 में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गुरु पूर्णिमा। हमारे साथ मौजूद है नागपुर के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मोहन पडोले जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है V24 में। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पुरातन काल में ऋषि मुनियों के काल में ही अपने आयुर्वेद में जो शिक्षक या ज्ञान दिया जाता है वो गुरु के द्वारा शिष्यों को दिया जाता है। गांव के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको किसी ऋषि मुनि के आश्रम में भेजा जाता था और सारा जो ज्ञान होता है, चाहे विज्ञान हो, चाहे पुस्तकी ज्ञान हो, चाहे चिकित्सा ज्ञान हो, चाहे व्यवहार का ज्ञान हो, वह गुरु द्वारा ही दिया जाता था। तो सारे गांव के जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे या सभी बच्चे गुरु के आश्रम में जाके उनके पैर छू के उनके माँ बाप के द्वारा वो बच्चों को आश्रम में ही रखा जाता था। आश्रम में ही उसी गुरु के द्वारा उनको शिक्षा प्राप्त किया जाता था। वो शिक्षा सिर्फ किसी चिकित्सा शास्त्र या किसी शास्त्र का ही नहीं, तो सुबह से लेकर शाम तक, भोजन से लेकर सोने तक सारा ही उस आश्रम में ही होता था। मतलब मित्रों के साथ कैसे रहना, सभी एकत्रित कैसे रहना, भोजन कैसे करना, उनके साथ व्यवहार कैसे करना, और साथ में ही पूरे दिन भर की या महीनों की या सालों की जो प्रक्रिया एक साथ होती थी वो गुरु के मार्गदर्शन में ही होती थी। वो जो परंपरा पुरातन काल में चल रही थी आज थोड़ा सा भिन्न है, और उसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे अपन। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु और शिष्य, इनके बीच का एक आदर्श रिश्ता, इसके क्या मायने होते हैं? गुरु वो ज्ञान देता है, वो ज्ञान किस प्रकार का होता है उसके ऊपर सारा निर्भर होता है, और वह शिष्य किस प्रकार से उस गुरु के ज्ञान को आत्मसात करता है, और सिर्फ आत्मसात करके ही नहीं तो अपने जीवन में उसकी कैसे उपयोगिता करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि गुरु ने कुछ बताया, उस ज्ञान का अपन ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उसका अपने जीवन में या अन्य के दूसरों के जीवन में, जैसे चिकित्सा शास्त्र हो गया, तो चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान अगर गुरु के द्वारा दिया गया है तो उस ज्ञान का अपने रुग्णों के ऊपर अपने जीवन में कैसा किया जाता है उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और वो शिष्य कैसे आत्मसात करता है उसके ऊपर सारा निर्भर करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में आपके ही गुरु अवश्य रहे होंगे, उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, गुरु, हर किसी का गुरु निश्चित ही होता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में ही बोला है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर सही में आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो गुरु के सिवाय उस ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत कठिन बात है। तो हर एक को अपने जीवन में एक गुरु करना ही पड़ता है। सबसे प्रथम गुरु के मामले में हर किसी का गुरु कोई है तो वो है माँ। सारे सृष्टि में जितने भी जन हैं सबकी गुरु है प्रथम माँ, क्योंकि माँ के गर्भ से ही जन्म होता है और वहीं से अपनी जीवन की शुरुआत होती है। तो जो जीवन दान देने वाला या जीवन देने वाली जो माँ है वो सबसे प्रथम गुरु है। वही अपने को खाना सिखाती है, पीना सिखाती है, चलना सिखाती है, और उसके बाद में पिता ने जो मार्गदर्शन किया है उसके बारे में चलना होता है। लेकिन शिक्षक का भी एक विशेष आदर है। मैं मेरे गुरु के बारे में आज यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज से तो निश्चित ही लिया है। मेरे सभी गुरुजन ने मुझे अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन यहाँ विशेषतः मैं अपने विशेष गुरु डॉक्टर सुरेश पशिने का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे नाड़ी परीक्षा सिखाया है। इस वैद्यक शास्त्र में एक परीक्षा होती है, नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा से हम रोगों को यानी दोषों के स्टडी करते हैं और किस प्रकार का रोग रुग्ण को हो सकता है, वह ज्ञान नाड़ी परीक्षा के द्वारा ही होता है। तो मैं आज उस गुरु को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे नाड़ी परीक्षा सिखाया है। आज के क्षण में मैं मेरे गुरु श्री डॉक्टर सुरेश पशिने सर, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। जैसे कि डॉक्टर साहब, आप भी आयुर्वेद के वाचस्पति यानी एमडी है, आपके भी काफ़ी शिष्य हो गए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आयुर्वेद चिकित्सा पिछले 27 साल से करते आ रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे कंडीशन में मेरी ख्याति जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जब BAMS फाइनल पास होने के बाद मेरे से संबंधित आते थे या मुझे कहते थे कि सर आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अच्छी है, हम भी यहाँ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें आपके अंडर में रखिए 4 महीने 6 महीने, हमको सिखाइए कि आयुर्वेद में प्रैक्टिकली कैसा उपयोग किया जाता है। तो हर साल 3-4 स्टूडेंट मेरे पास आते थे, मैं उनको 3 महीने 4 महीने अपने पास रख के अपने हॉस्पिटल में अपनी जो भी मुझे ज्ञान था वो देने का प्रयास करता था। और वो शिष्य आज भी मेरे पास से निकलने के बाद गांव में या कहीं और जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी उनका मुझे फ़ोन आया, उनका SMS आया, तो उन शिष्यों को मैं ज़रूर आज के दिन याद आ रहा हूँ और मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे यहाँ से निकले हुए जो शिष्य हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपसे एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के आपके अनुभव कैसे रहे? इस बारे में मुझे एक क्षण याद आ रहा है कि जब मैं पढ़ रहा था, जब 12th क्लास पास हुआ, पास करने में भी मेरे बड़े भाई जो मेरे गुरु भी है, मुझे पढ़ाया 12th में, इसका मतलब गुरु ही है, और वो गुरु से भी ज़्यादा उन्होंने बेहतर मुझे मार्गदर्शन किया है। लेकिन आज के क्षण में मैं अपने पिताजी को नहीं भूल सकता। तो मेरे बड़े भाई लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे। जब मेरे पिताजी को पूछा, मैंने अपने पिताजी को पूछा कि मैं क्या करूँ अब 12th के बाद, तो उन्होंने बस एक ही शब्द बोला है मुझे कि बेटा एक लेक्चरर बन गया, तू डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा। उन्होंने इजीली बोल दिया। तब मेरी उतना परसेंटेज नहीं आया कि मैं MBBS कर पाऊँ। तब मैं शायद इंजीनियरिंग में या इधर उधर भी एडमिशन ले सकता था, लेकिन मैं अपने पिताजी के बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि पिताजी ने बोला, एक शब्द बोला है कि बेटा एक लेक्चरर बन गया, दूसरा डॉक्टर बन जा। तब मुझे BAMS यानी आयुर्वेद में एडमिशन मिल रही थी। मेरे दोस्त लोग मुझे गम्मत से बोलते भी थे कि क्या जड़ी बूटी वाला डॉक्टर बन रहा है, लेकिन मेरे उस वक्त पिताजी के शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस वक्त आयुर्वेद का कोर्स अपनाया और वो कोर्स करके मैंने BAMS करके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन चुका हूँ। आज मुझे मेरे पिताजी के उस शब्दों को याद आता है कि मैंने आयुर्वेदिक जो पढ़ाई की और उसके बाद इस मुकाम तक आया, मैं अपनी एक स्थान बना पाया, उसे मुझे फक्र है। वह मेरे गुरु यानी मेरे पिताजी, उन्हीं के कारण। डॉक्टर साहब, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक मुझे कहानी याद आ रही है कि एकलव्य ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो द्रोणाचार्य का पुतला सामने रखे, क्योंकि द्रोणाचार्य खुद वो शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में द्रोणाचार्य जी का पुतला एकलव्य ने सामने रख के वह शिक्षा प्राप्त की थी। और पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब द्रोणाचार्य जी को पता लगा कि मेरा पुतला सामने रख के एकलव्य ने अपनी शिक्षा पूरी की है, तो द्रोणाचार्य जी सामने आए और ये बताया कि मेरा पुतला रख के आपने जो शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा तो जरूर प्राप्त की, लेकिन उस शिक्षा के गुरु दक्षिणा भी आपको देना होगा। तो द्रोणाचार्य जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगा। उस जमाने में ऐसे भी शिष्य थे कि गुरु ने मांगा हुआ हर गुरु दक्षिणा देना ही होगा। इस रूप में उन्होंने अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा में अर्पण किया है। आज वो परिस्थिति देखने में नहीं मिलती कि गुरु कोई मांगे और वो शिष्य दे। वो परिस्थिति आज की घड़ी में नहीं दिखती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस टाइप से नहीं जो अंगूठा मांगा जाए, लेकिन आज जो गुरु और शिष्य में
जो रिलेशन है वो मुझे नहीं दिखाई पड़ते, बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ आर्थिक व्यवहार बहुत ज़्यादा होता है और आर्थिक व्यवहार में गुरु को भी ऐसा लगता है कि मुझे अधिक अर्थ प्राप्ति होना चाहिए और शिष्य को भी अर्थ देते समय बहुत दुख लगता है। लेकिन शिक्षा का एक महत्व इतना ज़्यादा है कि गुरु ने मांगी हुई दक्षिणा भी अगर सही में वो ज्ञान उत्तम है, वो विद्यार्थी के अति काम का है, तो निश्चित ही जो दक्षिणा मांगा है गुरु ने वो शिष्य ने देना ही चाहिए। लेकिन आज की घड़ी में वो परिस्थिति नहीं दिखती। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। आज की जनरेशन, आज का समय, आज की वो शिक्षा पद्धति, इसमें कहीं पर भी वो गुरु और शिष्य का जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा हुआ करती थी, वो आज के दौर में देखने को नहीं मिलती। हमारी कामना यही रहेगी कि आने वाला समय अच्छा हो और लोग गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझे और अपने शिक्षक यानी अपने गुरु का सम्मान करें। धन्यवाद सर V24 के साथ चर्चा करने के लिए। तो आप देख रहे थे नागपुर के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मोहन पडोले जी ने। ऐसे ही खास शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के देखते रहिए V24।